चल रहा है साहित्यिक महायज्ञ आज समापन की तरफ चल रहा है। आज के मुख्य अतिथि सत्यनारायण जी जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, और आप जानते हैं कि पुलिस में कर्मठता तो होती ही है, लेकिन जब संवेदना आ जाती है तब साहित्य का निर्माण होता है। और कर्मठता और साहित्य के संयोग से आप एक बहुत अच्छे लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आप के मुख्य आतिथ्य में आज हम लोग यहाँ पर ये संगोष्ठी समापन की कर रहे हैं। आज की गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे भाई श्रद्धानंद जी, प्रोफेसर श्रद्धानंद जी, भाई वशिष्ठ जी, आदरणीय दयानंद मिश्र जी, जिनके सहयोग से जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो पंडित जी हम लोगों को बुलाते थे और खिचड़ी खिलाते थे परिस्पंद, लेकिन आज उसका एक विशाल रूप वटवृक्ष का रूप हमारे सामने दिख रहा है। मैं उनकी चेतना को, उनकी साहित्यिक अभिरुचि को प्रणाम करता हूँ। इस महाविद्यालय के प्रबंधक महोदय, कर्मठ प्राचार्य जी उदयन जी, आप जहाँ जाते हैं तहाँ अपना झंडा गाड़ देते हैं। उधर कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कि वाह गुरु मर्दाना तेरा ठौर ठौर ठिकाना। तो आप जहाँ गए वहाँ पर झंडा गाड़ दिए, और यह है आपके उदयन कार्य भी विकास ही होता है। तो आपने ये जो किया है, इस नए परिसर में हम लोग बुलाया है, यह देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारे बीच में बैठे हुए और तमाम प्रोफेसर लोग, वर्धा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आदरणीय गिरीश मिश्र जी, केंद्रीय विधि संस्थान आगरा के प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, भाइयों बहनों, छात्र छात्राओं, मुझे ये कहा गया है कि आपको संत साहित्य की देन पर बात करनी है, तो इस पर बातें तो बहुत लंबी हो सकती हैं, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा अपनी बात, क्योंकि सभा की मर्यादा भी है और आज अंतिम समारोह भी है, समापन समारोह भी है। लेकिन जब पंडित जी को हम लोग पढ़ते थे, पंडित विद्यानिवास जी को हम लोग पढ़ते थे, किसी पुस्तक में उनका हमने लेख पढ़ा था कबीर पर। आप देख लीजिए कबीर पर वो क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कबीर के जो संबोधन है और कबीर के प्रति जो धारणाएं बनाई गई हैं, कबीर उससे अलग हट करके। कबीर सांप्रदायिकता के खिलाफ है, कबीर किसी संगठन के खिलाफ है। कबीर का जो पक्ष है वह एक प्रबल पक्ष है, उनका अनुभव। अपने अनुभव से कबीर जो बात कहते हैं वही सत्य मानते हैं। इसलिए कबीर बार बार कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखो और झाई। यानी धर्म को, सारी चीजों को, उधर बात बहुत नहीं है। इसलिए मैं संत साहित्य पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, जो संत साहित्य है इसको बहुत गलत परिप्रेक्ष्य में इसका मूल्यांकन हुआ है। हमारे पूर्वजों ने किया है, हम उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन संत और भक्त में अंतर, सगुण और निर्गुण में अंतर, प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय में अंतर, यह कभी की आवश्यकता नहीं होगी। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम बनाए जा रहे थे, आचार्य शुक्ल ने इस प्रकार का विभाजन करके छात्रों के लिए बात कही होगी। लेकिन आज जब हम गहराई से इसका मंथन करते हैं तो संत और भक्त एक ही है। रैदास को क्या हम भक्त कहेंगे, भक्त शिरोमण कहेंगे, संत शिरोमण नहीं कहेंगे। तुलसीदास को क्या
भक्त शिरोमण कहेंगे, संत शिरोमण नहीं कहेंगे। इसलिए हमें यह अपना दिमाग बहुत खोल करके समझना चाहिए कि संत और भक्त, सगुण और निर्गुण, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी सब एक प्रवाह है। आप जानते हैं भारत की जो मूल धारा है वह अध्यात्म की धारा है, और उस अध्यात्म की धारा से कोई भी अगर वेद हट जाए तो वेद को लोग छोड़ देंगे। तो वेद की जो आध्यात्मिक धारा है, जो कभी वैदिक संस्कृत, बाद में स्मृतियों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों और तमाम सोपानों द्वारा जो हमारे बीच पहुंचाई गई, मध्यकाल में उसको संतों ने लोक भाषा में लोगों तक पहुंचाने का काम किया। धारा वही है, धारा कहीं अलग नहीं है। हमें बराबर हमारे आलोचक, मार्क्सवादी आलोचक मित्र बताते हैं कि नहीं, कबीर श्रम साधना के उपासक हैं, रैदास श्रम साधना के उपासक हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो रामानंद के जो 12 शिष्य हैं, वो 12 शिष्य राम और रोटी दोनों के लिए संघर्ष कर। रैदास जूता काटते हैं, पीपा साहब तो राजा थे, वो तो कपड़ा सिल करके अपनी वृत्ति चलाते थे, सेन बाल काट करके अपनी वृत्ति चलाते थे, धरना जाट खेती करके अपनी वृत्ति चलाते थे, लेकिन अध्यात्म में कहीं अंतर नहीं था। उनका अध्यात्म एक ही था। इसलिए भक्ति के लिए एक शब्द आंदोलन कहा जाता है, उसका भी हम विरोधी हैं। भक्ति आंदोलन नहीं है, आंदोलन तो क्षणजीवी होता है, आंदोलन एक काल विशेष के लिए होता है, आंदोलन एक समस्या विशेष के लिए होता है। लेकिन जो भक्ति का प्रस्थान है, हमारे दर्शन का प्रस्थान इसको हम कहते हैं, जो वेदों से चला था, वह लोक भाषाओं तक संतों ने उसको अपनाया। तिरुवल्लुवर तमिलनाडु में है, जो बात कहते हैं वही तुलसीदास काशी में बैठ करके कहते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं। जो बात तेलुगु में कही जाती है वही बात हिंदी में कही जाती है, कहीं कोई फर्क नहीं है। केवल उसकी व्याख्या गलत ढंग से की गई। इसलिए कबीर ने कहा कि अगिन लगी आकाश में झरझर झरे अनार, संतन होते जगत में जल जाता संसार। उन्होंने कहा कि संतों की आवश्यकता क्या है? भाई हम उत्तर आधुनिक युग में आ गए हैं, हिंदी को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, कविता से हटा दिए, मार्क्सवादी समीक्षा में उसको झोंक दिए, हिंदी का बचा क्या? एक ही मध्यकाल है जिस पर पंडित जी ने बहुत गंभीरता से विचार किया था। उस मध्यकाल पर आज यहाँ जब चर्चा हो रही है तो ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हिंदी का केवल एक काल है, मात्र एक काल है जिसको मध्यकाल कहते हैं, वही हिंदी का असली काल है, उसी से कुछ लोगों को मिलता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ में। वैकुंठ भी जाने के लिए कबीर तैयार नहीं है। जो साधु की संगति है, जो संत की संगति है, जो भक्त की संगति है, उसी में कबीर रहना चाहते हैं, उसी में रैदास रहना चाहते हैं, उसी में धन्ना पीपा रहना चाहते हैं, उसी में दादू दयाल रहना चाहते हैं, चांद बीबी उसी में रहना चाहती है, रहीम उसी में रहना चाहते हैं। और वह जो धारा चली, जो अध्यात्म की धारा चली, उसने शंकराचार्य को भी टच किया, तुलसीदास को भी टच किया, रैदास को भी उसने स्पर्श किया, कबीर साहब को भी स्पर्श किया, और 17वीं शताब्दी में चांद बीबी को भी उसने टच किया। और तो और उस अध्यात्म की धारा को लेकर के ही महात्मा गांधी ने पूरी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। यहाँ तक हम संत साहित्य की चर्चा अगर करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि संत साहित्य की सबसे बड़ी देन यही है कि एक नूर ते सब उत्पन्ना वो वाहन को सुधा। कबीर कहते हैं एक नूर ते, प्रकाश तो एक ही है, वो ब्रह्म का प्रकाश है। उसको शंकराचार्य ने भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते कह करके अपनी बात कहते हैं, तो तुलसीदास उसको अपने ढंग से कहते हैं। अगर राम सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो यह अनुभव अपना। ईश्वर का भजन ही सत्य है। इसीलिए आज आप देखिए दुनिया में सारे विकास हो रहे हैं, लेकिन इतनी व्याकुलता है, इतनी व्यग्रता है, उस व्यग्रता में लोग भारत की तरफ देख रहे हैं।
भारत की तरफ अपनी दृष्टि लगाए हुए। वह दृष्टि क्या है? पूरे 700 वर्षों तक इन संतों ने, इन भक्तों ने मुगल सत्ता के या बाहर की जो सत्ता थी उसके विरोध में संघर्ष किया। संघर्ष में किसी हथियार का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, केवल अध्यात्म का प्रयोग किया। और बड़ी बड़ी आंधियां आई, बड़े बड़े लोग आए और सब समाप्त होते चले गए। संतों की सबसे बड़ी देन यही है कि हम जातिवाद में न फंसे, हम संप्रदायवाद में न फंसे, हम छुआछूत में न फंसे। इसलिए संत समरसता की बात करते हैं और उस समरसता में संत केवल एक तत्व की व्याख्या करके, क्योंकि समय नहीं है, मैं यहाँ की बात समाप्त करूंगा, प्रेम की बात करते हैं। प्रेम से संत ईश्वर तक पहुंचता है और प्रेम से संत सामाजिक जड़ता को, रूढ़िबद्धता को भी तोड़ता है। और कोई साधन नहीं है, कोई अध्यात्म ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप बटन दबाएं और सब एकदम प्रकाश हो गया। प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से संत परमात्मा सात वस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा। नारद भगवान ने कहा कि वह प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो अमृत के समान है। उस प्रेम को यदि हम वाणियों के माध्यम से, अपने कर्तव्य के माध्यम से, अपनी रूढ़िबद्धता को तोड़ते हुए उस प्रेम को यदि हम बढ़ाते हैं तो हमें परमात्मा भी मिलते हैं और जीवात्मा भी मिलती है, लोग भी मिलते हैं, जन भी मिलते हैं, जन परिजन भी मिलते हैं। आप प्रेम नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला संसार में नहीं है। इसलिए कहते हैं ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पढ़े, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस परमात्मा से आप प्रेम लगाइए। आप देखिए, और कोई चीज हमको बांध नहीं सकी, ना हमको व्यापार बांध सका, न भाषा बांध सकी। हमारे यहाँ तो भाषाएं बहुत आई, वैदिक भाषा आई, संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत आई, फिर और प्रौढ़ संस्कृत आई, फिर व्याकरण सम्मत संस्कृत आई, फिर हमारी लोक भाषाएं आई, पाली आया, प्राकृत आया, हिंदी आई, तमाम चीजें आई। भाषाएं नहीं, उसमें जो निहित एक तत्व था अध्यात्म, जिसका स्पर्श शंकराचार्य जी ने भी किया था, जिसका स्पर्श तिरुवल्लुवर ने किया तमिलनाडु में। आप जाइए तो आप देखिए जो लोक चित्त की वेदना है भक्ति की, जो 3री 4ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक चलती है दक्षिण में। भक्ति उपजी द्राविड़ी लाया रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड। वो दक्षिण से जो भक्ति आई, सारे बहुत विचित्र स्थिति है, सारे हमारे जो आचार्य थे उत्तर के थे, सारे हमारे उपास्य उत्तर के थे। शिव कहाँ के थे, कृष्ण कहाँ के थे, राम कहाँ थे, लेकिन इनकी पूजा दक्षिण में थी। और तिरुवल्लुवर तमिल में जो मस्त होकर के गाते हैं, 10वीं 11वीं शताब्दी में आचार्य रामानुज उसको अपना सिद्धांत बनाते हैं भक्ति का और कहते हैं कि ये जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, परम थोड़ा सा चिद विशिष्ट है, उससे थोड़ा सा अतिरिक्त सत्य है जो कभी मिटता नहीं। इस प्रकार लोक से उपजी हुई जो धारा थी उसको लेकर के शंकराचार्य सिद्धांत बनाते हैं, वेदों में सिद्धांत बनता है, रामानुजाचार्य सिद्धांत बनाते हैं, वल्लभाचार्य बनाते हैं, निम्बार्काचार्य बनाते हैं, रामानंदाचार्य बनाते हैं। कोई भी ऐसा आचार्य नहीं है जो लोक से लेकर के अपनी भक्ति को आगे न बढ़ा हो। और उसमें जो तत्व है वह प्रेम का तत्व है। 1-2 वाक्य में कह करके समझ में है? हाँ, तो जैसे कहते हैं कि प्रेम चरणदास, आप किसी भी कवि को देख लीजिए, वो कहते हैं कि प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिससे हम समाज को जोड़ सकते हैं। संतों के साहित्य का या संतों की जो सबसे बड़ी देन है वह समरस समाज की स्थापना है और कोई देन नहीं है। वो चाहते हैं, आप देखेंगे, आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो हमारा जो संविधान है वो संतों की छाया उन्हें कहीं कहीं पड़ी हुई। अम्बेडकर कहा करते थे कि हम लोगों के साथ विसंगत क्या है, हम लोग संतों को तो पढ़ते हैं लेकिन संतों के आचरण का अनुपालन नहीं करते हैं। राजनीतिक ढंग से अम्बेडकर जी ये कहा करते थे, बात नहीं सत्य भी होगी। संत जो है समरस समाज, हमारे समाज में कितनी रूढ़ियां हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन आप देखिए इसी काशी में
इसी काशी में रैदास को जो लोग वो जूता सिलते थे, जूता से मारने के लिए तैयार रहते थे, और उन्हीं रैदास को बड़े बड़े विप्र करें दंडवत प्रणाम, दंडवत करते हैं बड़े बड़े विप्र, ये रैदास कहते हैं। वह क्या है? वह भक्ति का तत्व है, वह प्रेम का तत्व है, जिसके कारण रैदास इस समाज में पूजे जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कितनी अच्छी बात कहते हैं, कुटिल वचन सबके बुरा जाय करे सब छार, साध वजन जल रूप है बरसे अमृत धार। कबीर साहब कितनी सरल भाषा में कितनी अच्छी बात कह जाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपो शीतल। इससे बड़ा कोई धर्म है क्या? चंदन लगाने से धर्म, माला पहनने से धर्म आप उसका नहीं कर सकते हैं। उस धर्म का पालन आप अपने आचरण में जब उतारेंगे, समता जब लाएंगे, तब आप धर्म का पालन कर सकते हैं। इसलिए रैदास कहते हैं, जात दे कोई पद न पहुंचा, राम भगत विषेक रे। जात से कोई पद नहीं पहुंचा। वो कहते हैं कि देखो मुझे तो राम ने क्या दे दिया, मुझे तो हत्थन सो काम कर जिह्वा सो रट राम। रैदास बार बार कहते हैं, हाथ से काम करता हूँ और जिह्वा से राम को रटता हूँ। हाथ से काम करने से मेरी रोटी चल जाती है, और जिह्वा से जब राम रटता हूँ तो मेरा मानस प्रसन्न हो जाता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसी प्रकार सारे हमारे साधु कवि भी कहते हैं। बहुत विस्तार में ना जा करके मैं दो एक छंद, क्योंकि जो हमारा भक्ति काल है, जो हमारा संत काल है, जो रीत काल के पहले का संत काल है, उसमें बहुत से ऐसे रसखान को आप देख लीजिए, रहीम को आप देख लीजिए। जाहि अनादि अनंत अछेद अखेद, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद, सुवेद बतावे ताहि वीर की शोहरिया छछिया छाछ नाच नचा। यह मुसलमान कवि गाता है, यह मुसलमान कवि गाता है। आप कल्पना कर सकते हैं समरस समाज की कल्पना कैसे हो सकती? भक्ति से, भक्ति, ज्ञान, योग और भक्ति, हमारे यहाँ तीन बड़ी प्रचलित धारणाएं हैं, प्रचलित मार्ग हैं। लेकिन भक्ति, रामानंद जी कहते हैं, सर्वे प्रपत्ते रधिकार्यो मता, जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजय सो हरि का। ये उसी का अनुवाद किसी ने किया है, ये उनका नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, केवल एक छंद ताज बीबी का सुना है। विक्रम 17वीं शताब्दी में ताज बीबी हुई और वो मुसलमान थी, उनके पति मुसलमान थे, मुसलमान वातावरण में, इस्लाम वातावरण में पकी पली थी, लेकिन वो कृष्ण से कितना प्रभावित थी। आप वो छंद सुनिए। क्या यह भक्ति की देन नहीं है समाज के लिए? क्योंकि हिंदू, मुसलमान, ईसाई तो इस देश में बहुत दिन से रह रहे हैं, लेकिन अब मुसलमानों को आप भगा नहीं सकते, ईसाई को भगा नहीं सकते, और अपने कहीं जा नहीं सकते। आपके लिए कोई ठौर नहीं है, केवल एक ही देश है, तो वहां मिलजुल करके ही तो रहना होगा। इसलिए जब भक्ति का प्रस्थान हुआ तो उसमें मुसलमान लोग कितना प्रभावित हुए, इस्लाम को मानने वाले कितना प्रभावित है। ताज बीबी अपनी सखी से कह रही है कि छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवता सो न्यारा है, माल गले सो है नाक मोती से जो है। कृष्ण का वर्णन कर रही है, उसके सौंदर्य का। कान कुंडल मनमोह है, लाल मुकुट से धारा है, दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे, ताज चित्त में निहारे मन प्रीत करण वारा है, नंद जीव का प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वाला कृष्ण साहेब हमारा है। ताज भी छात्री का मेरा है, वो आपका नहीं है, वो हिंदुओं का नहीं है, वो मेरा भी है। और एक शब्द में तो पूरा ही कर देती है, अपनी सखी से कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैं निवाज हूँ गुलानी, नमाज भूल गई हूँ, देव पूजा ठान लिया मैंने। कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है,
लेकिन भक्ति का इतना प्रभाव है कि लोगों का हृदय बदल जा रहा है। तुम दस्त की भी कहानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैं निवाज हूँ बुलानी, तजे कलमा कुरान साड़े गुणन कहूंगी मैं। कलमा कुरान सब मैंने छोड़ दिया कृष्ण के सौंदर्य में। सांवला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में दाग ही दूंगी मैं, बिना आग के मैं चल जाऊंगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हाँ तो मुगलानी हिमवानी है रहूंगी मैं। धन्यवाद। शानदार शानदार।